नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे शिक्षा केंद्र चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की चित्रकला के बारे में। तो हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की चित्रकला। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान चित्रशैली की विशुद्ध रूप से शुरुआत दोस्तों 15वीं सदी में मानी जाती है। जो राजस्थान चित्रशैली है उसकी विशुद्ध रूप से शुरुआत 15वीं सदी में मानी जाती है। राजस्थान चित्रशैली पर सर्वप्रथम प्रकाश कुंदनलाल मिश्र ने डाला था। इसलिए राजस्थान चित्रशैली का जनक कुंदनलाल मिस्त्री को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान की चित्रशैली की जो जनक है वो कुंदनलाल मिस्त्री को माना जाता है। दोस्तों, राजस्थान चित्रशैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आनंद कुमार स्वामी ने चित्रशैली पर प्रथम ग्रंथ राजपूताना पेंटिंग लिखी थी। उसके बाद मोतीलाल मनेरिया के अनुसार राजस्थानी चित्रशैली गुजराती शैली का अपभ्रंश है। दोस्तों, मोतीलाल मनेरिया के अनुसार जो राजस्थान चित्रशैली है वो गुजराती शैली की अपभ्रंश है। राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्णकाल 18वीं और 19वीं सदी को माना जाता है। दोस्तों, जो राजस्थान चित्रशैली का स्वर्णकाल है दोस्तों वो 18वीं और 19वीं सदी को माना जाता है। भारतीय चित्रकला का जनक केरल निवासी रवि वर्मा को माना जाता है। जो भारत की चित्रकला है दोस्तों उसका जनक जो केरल के निवासी हैं रवि वर्मा, उनको माना जाता है। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है दोस्तों श्रावण प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ था। तेज सिंह दोस्तों वही तेज सिंह जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण के समय सर्वप्रथम वही शासक थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 1260 के अंदर इनके शासनकाल में प्रथम चित्रित ग्रंथ आया था या शुरुआत हुई थी। राजस्थान के प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों हेमलता और राघव चरित्र, जो सोमल व्यास द्वारा बनाए गए या लिखे गए हैं। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख उपनाम हैं दोस्तों, जिसमें पहला आता है गुजरात राज चित्रकला और राजपूताना पेंटिंग, रंगों की पेंटिंग और सुनहरी चित्रकला जो LP टेस्टिटोरी ने दी थी। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला में प्रधान रंग दोस्तों पीला व लाल होता है। दोस्तों, जो राजस्थानी चित्रकला में प्रधान रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पीले और लाल को प्रधान रंग कहा गया है। राजस्थानी चित्रकला को प्रमुख 4 स्कूलों में विभाजित किया गया है। पहला है आपके मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें दोस्तों आपके उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली और चावड़ चित्रशैली, इसके अलावा देवगढ़ चित्रशैली आते हैं। दोस्तों, ये 4 चित्रशैलियाँ आती है। इसके अलावा मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़ और जैसलमेर आते हैं। दोस्तों, इसके बाद में तीसरी है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें आमेर चित्रशैली, अलवर चित्रशैली, उनियारा चित्रशैली, शेखावाटी चित्रशैली और मालपुरा चित्रशैली आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हाड़ौती चित्रशैली की हम बात करते हैं। हाड़ौती चित्रशैली में भी दोस्तों भाग बने हुए हैं। पहला कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा इंद्रगढ़ जो बूंदी में है और चौथा अंता जो बारा में है। दोस्तों, हम बात करते हैं उदयपुर चित्रशैली के बारे में। उदयपुर चित्रशैली को दोस्तों सभी चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चित्रशैली इस चित्रित हुए हैं, जो सर्वाधिक चित्र इसी शैली में चित्रित हुए हैं। दोस्तों, उदयपुर चित्रशैली राणा कुंभा के काल में शुरू हुई थी। दोस्तों, जो उदयपुर चित्रशैली है दोस्तों वो राणा कुंभा के काल में शुरू हुई थी।
इस चित्र शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। इस चित्र शैली का प्रधान रंग दोस्तों लाल व नीला है दोस्तों। प्रमुख चित्रित ग्रंथ रागमाला और पंचतंत्र है दोस्तों। जगत सिंह प्रथम के चित्रोरी आवरी नामक विद्यालय स्थापित किया था। चित्रोरी आवरी मतलब होता है तस्वीरों कारखानों, मारवाड़ी शब्द है दोस्तों। प्रमुख चित्र इसके तेज सिंह के काल में कमलचंद द्वारा सावर्ण प्रतिक्रम चूर्णित चित्रित हुआ था दोस्तों। हीराचंद द्वारा देलवाड़ा में सुपार्श्वनाथ चित्र चित्रित किया गया है दोस्तों। इस चित्र शैली में आम के वृक्ष, सरोवर के दृश्य, बड़ी बड़ी मूंछों वाले व्यक्तियों के चित्र, सरोवर किनारे स्थित नौकाएं इत्यादि चित्र चित्रित हुए हैं। इसके चित्रकार हैं दोस्तों शहाबुद्दीन, धन्ना, मनोहर, कृपाराम, भेराराम और जयनाथ हरिराम। इसके बाद आता है दोस्तों नाथ द्वारा चित्र शैली। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम राज सिंह ने 10 फरवरी 1672 को ग्राम में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी। नाथ द्वारा चित्र शैली का आरंभ काल दोस्तों राज सिंह का काल माना कहलाता है। इसका प्रधान रंग नीला होता है। ये चित्र शैली धार्मिक से व्यवसायिक की ओर अग्रसर है। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्र शैली है दोस्तों। ये सर्वाधिक चित्र कृष्ण व यशोदा, गायों, कृष्ण लीलाओं, केले, वृक्ष आदि इनके मिलते हैं दोस्तों। इस शैली में कपड़े पर चित्रण किया जाता है जिसे पिछवाइया कहा जाता है दोस्तों। इस शैली के अंदर कपड़े पर चित्रण किया जाता है जिसे पिछवाइया कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार इसके चतुर्नाथ जिसे चारभुज, देवकृष्ण, हरदेव, नौरत और नारायण, भुंडा या इलायची इसके प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों। इसके अन्य प्रमुख चित्र हैं दोस्तों कृष्ण लीलाएं, केले, गाय, केले के वृक्ष, रामायण, महाभारत इत्यादि। इसके बाद आता है चावण चित्र शैली जो उदयपुर में है। ये 1585 से शुरू हुई थी। चावण चित्र शैली का आरंभ काल दोस्तों महाराणा प्रताप के काल को माना जाता है, जिसका स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। इसके प्रमुख चित्रकार नासिरुद्दीन है दोस्तों। इसका प्रमुख चित्र रागमाला सेठ है। इसकी शुरुआत 1585 में चावण युद्ध में हुई थी। जो इसका सुनहरा रंग, प्रधान रंग इसका कौन सा है दोस्तों? सुनहरा रंग। देवगढ़ चित्र शैली जो राजसमंद में है, इसकी शुरुआत द्वारिका दास से हुई थी। इसका स्वर्णकाल जय सिंह के काल को माना जाता है। इसमें प्रधान रंग हरा है दोस्तों। प्रमुख चित्रकार चोखा, बक्ता, बेदनाथ और रूपा है दोस्तों। प्रमुख चित्र इसमें हाथियों की लड़ाई है दोस्तों, नौकाएं, लंबे बाल वाली महिला और शिकार दृश्य, ये इसके प्रमुख चित्र हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें मारवाड़ क्षेत्र की पेंटिंग्स चित्र शैली बताई गई है। जिसमें पहला आता है आपके जोधपुर चित्र शैली। इस शैली का आरंभ काल मालदेव के शासनकाल में हुआ था, जिसका स्वर्णकाल चित्र शैली का स्वर्णकाल दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम व मान सिंह और नाथ के काल में इसका स्वर्णकाल माना जाता है। मुगल प्रभाव, मोटा राजा उदय सिंह के काल में अकबर ने इसे उपाधि दी थी दोस्तों मुगल प्रभाव। इस शैली पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव विजय सिंह के काल में है दोस्तों। यूरोपीय प्रभाव तख्त सिंह के काल में हुआ था 1857 में। नाथ संप्रदाय का प्रभाव है दोस्तों मान सिंह के काल में। जोधपुर चित्र शैली लोक देवताओं से प्रेरित चित्र शैली कहलाती है दोस्तों। इसका प्रधान रंग पीला माना जाता है दोस्तों। प्रमुख चित्र इसके ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, पानी लाती पनियारी, ऊंट की सवारी, छोटी छोटी झाड़ियाँ, दौड़ते खरगोश, भागते हिरण, खेजड़ी व बबूल के वृक्ष इसके प्रमुख चित्र हैं। इसमें एक ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है ढोला मारू। प्रमुख चित्रकार इसके दोस्तों
इसके प्रमुख चित्रकार हैं मुन्ना, रामू, रत्ना भाटी, देवदास, कृष्णदास, हरिदास, नरसिंहदास, धन्नादास और एक और दास है जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है दोस्तों। इसके बाद आता है किशनगढ़ चित्रशैली, जिसे बनी ठनी चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जो किशनगढ़ चित्रशैली है दोस्तों, उसको बनी ठनी चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है। किशनगढ़ शैली के स्वर्णकाल दोस्तों सावंत सिंह के काल को माना जाता है। इसमें प्रधान रंग गुलाबी रंग है दोस्तों। बनी ठनी का मूल नाम रसिक प्रिय है दोस्तों। जो बनी ठनी चित्रशैली का मूल नाम है दोस्तों वो रसिक प्रिय है। इसकी विशेषता कजराऊ नयन, मित्र नयन, सुरोईदास और लंबी नाक, बेसरी आभूषण, पारदर्शी वस्त्र और लंबे बाल इसकी विशेषता है दोस्तों। इसके प्रमुख चित्र हैं दोस्तों उड़ते भंवरे, तैरती नौकाएं, चीं करती चिड़िया और गुनगुनाते तोते। इसके अलावा बातें करती सहेलियां इसमें प्रमुख चित्र हैं दोस्तों। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है दोस्तों। जो बनी ठनी चित्रशैली है उसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा इटली की प्रसिद्ध पेंटिंग है दोस्तों। जो मोनालिसा नाम है वो एक इटली की प्रसिद्ध पेंटिंग है, उसका नाम है दोस्तों मोनालिसा। वास्तविक मोनालिसा चित्रकार दोस्तों लियोनार्दो दा विंची है। जो मोनालिसा चित्र पेंटिंग है दोस्तों उसकी वास्तविक चित्रकार लियोनार्दो दा विंची है। बनी ठनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का श्रेय एकिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है दोस्तों, जिन्होंने बनी ठनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी। बनी ठनी के 75 चित्र निहाल चंद ने बनाए थे दोस्तों, जिसे समुच्चय सागर कहा जाता है। जो बनी ठनी चित्रशैली है उसके 75 चित्र निहाल चंद ने बनाए थे, जिसे समुच्चय सागर कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र दोस्तों चांदनी रात की सगोए हैं, जो अमरचंद वल्लभ द्वारा लिखी गई है, बनाई गई है। प्रेम रतन पर आधारित चित्रशैली है दोस्तों ये। बनी ठनी पर 5 मई 1973 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ है दोस्तों। जो बनी ठनी चित्रशैली है दोस्तों उस पर 5 मई 1973 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हो चुका है। इसकी एक प्रति पेरिस संग्रहालय में स्थित है दोस्तों। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रशैली है ये। कौन सी दोस्तों? बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली। सावंत सिंह के काल के पश्चात इस शैली का पतन हो गया था दोस्तों। इसके बाद आता है बीकानेर चित्रशैली। इसका प्रारंभ काल कल्याणमल और राय सिंह के काल में हुआ था। इस शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव राय सिंह के काल में था दोस्तों। स्वर्णकाल, इसमें अनूप सिंह के काल को स्वर्णकाल माना जाता है। इसमें प्रधान रंग मुख्यतः सभी रंगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। उस्ता कला का आगमन बीकानेर शासक अनूप सिंह के काल में हुआ था दोस्तों। जो उस्ता कला है वो उसका आगमन बीकानेर शासक अनूप सिंह के काल में हुआ था। इस चित्रशैली के प्रमुख चित्र दोस्तों बाल रामायण, बाल महाभारत, गुर्जर प्रतिहार शासक मीर भोज व महेंद्रपाल के दरबारी विद्वान राजशेखर की रचना भी है इसमें। जैन धर्म के अधिकांश चित्र रेत के टीले, झाड़ियाँ, दौड़ते हुए हाथी, दौड़ते हुए ऊँट, हाथियों के निवास स्थान इत्यादि इस चित्र में चित्रित हुए हैं। चित्रकार रामपाल, इसके जो चित्रकार हैं दोस्तों उसमें है रामपाल, मुन्नालाल, नत्थू, हमामुद्दीन, हनीफ, अकबर अली, शाह कुरैशी, मोहम्मद गुल और असगर। इस चित्रशैली के चित्रकार उस्ताद कहलाते हैं दोस्तों, क्योंकि चित्र के नीचे नाम और तिथि अंकित होती है। इस चित्रशैली में दोस्तों ये जो चित्रकार हैं वो अपना नाम और तिथि भी लिखते हैं, इसलिए इन चित्रकारों को उस्ताद के नाम से जाना जाता है।
बीकानेर चित्रशैली में चित्रकारों को स्थानीय भाषा में चितूड़ा कहा जाता है दोस्तों। जो बीकानेर चित्रशैली है उस चित्रकारों को बीकानेर की स्थानीय भाषा में चितूड़ा नाम से जाना जाता है दोस्तों। मथेरना कला के प्रमुख चित्रकार मुकुंद व लालचंद है दोस्तों। जो मथेरना कला है उसके प्रमुख चित्रकार मुकुंद व लालचंद है। बीकानेर चित्रशैली में भगवान श्री कृष्ण के चित्रों को कानूड़ा पेंटिंग कहा जाता है दोस्तों। जो बीकानेर चित्रशैली है उसमें जितने भी भगवान श्री कृष्ण के चित्र हैं उसको कानूड़ा पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपके मारवाड़ चित्रशैली में नागौर चित्रशैली, जिसकी शुरुआत अमर सिंह राठौड़ भक्त सिंह के कार्यकाल में हुई थी। इसका स्वर्णकाल भक्त सिंह के काल को स्वर्णकाल माना जाता है। इसके प्रधान रंग होता है दोस्तों बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है, मतलब हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख चित्र इसमें बुजुर्ग व्यक्ति, पानी लाती पनिहारी, पारदर्शी वस्त्र, बैल व कृषि यंत्र, पंख लगी महिलाएं और सामूहिक गीत गाती हुई महिलाएं। आर.एस. अग्रवाल ने इस चित्रशैली की वेशभूषा को पर्शियन गार्डन कहा गया है दोस्तों। जो आर.एस. अग्रवाल ने इस शैली की वेशभूषा को पर्शियन गार्डन कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार इसके बलदू, पुरखा, दुर्गाराम, सालंगराम ये हैं दोस्तों। नागौर चित्रशैली में ढूंढाड़ चित्रशैली का भी प्रभाव है दोस्तों। आगे आता है आपके जैसलमेर चित्रशैली। इसका प्रारंभ काल हर्राय भाटी के काल में हुआ था। इसके स्वर्णकाल को एक सिंह भाटी के काल को स्वर्णकाल माना जाता है। इसमें प्रधान रंग पीला होता है। प्रमुख चित्रकार इसके हंसराज हैं दोस्तों। इसमें चित्र हैं आपके महेंद्र व मूमल के प्रेम आधारित चित्र हैं उनमें चित्रित किए हुए हैं। इन्हें तोतला चित्र के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं आपके ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें पहला आता है आपके आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली का प्रारंभ काल मानसिंह प्रथम के काल को माना जाता है दोस्तों। मुगल प्रभाव दोस्तों इसका मानसिंह प्रथम के काल को माना जाता है। सर्वाधिक विकास मिर्जा राजा जय सिंह के काल में हुआ था। स्वर्णकाल इसमें राम सिंह द्वितीय के काल को स्वर्णकाल माना जाता है। इसमें प्रधान रंग गेरुआ और गुलाबी रंग इसमें प्रधान रंग है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक मुगल प्रभाव आमेर चित्रशैली पर है दोस्तों। इसमें प्रमुख चित्र आते हैं आपके ऊंची ऊंची पहाड़ियों के, हाथियों के दृश्य, रानियों की बैठक का चित्र, सरोवर के किनारे प्रताप सिंह का अर्ध चित्र, कदम का वृक्ष, सर्वाधिक महलों के चित्र, सर्वाधिक आभूषण पहने हुई महिलाओं के चित्र। पहला आदमकद चित्र साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का बनाया था दोस्तों, जो जयपुर चित्रशैली में आता है। इस चित्रशैली में प्रमुख रूप से मान प्रकाश व बारहमासा का चित्रण हुआ है। आमेर चित्रशैली में गेहुआ एवं सफ़ेद रंग का मिश्रण अबाना चित्र कहलाता है। आमेर चित्रशैली में दोस्तों जो गेहुआ और सफ़ेद रंग का मिश्रण किया जाता है उसे अबाना चित्र के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुख चित्रकार साहिब राम, घासीराम, लक्ष्मण राम, मोहन राम, इकराम पठान और मुश्ताक बलवान है दोस्तों। जयपुर चित्रशैली सवाई जयसिंह के काल में शुरू हुई थी दोस्तों। इसका स्वर्णकाल राम सिंह द्वितीय के काल को माना जाता है दोस्तों। प्रमुख चित्र इसमें जयपुर शहर का परकोटा व जयपुर शहर के राजमहलों पर चित्रित हैं। चित्रकार इसके दोस्तों मुकुंद बसवान और सोहन हैं। आमेर चित्रशैली में चित्रित ग्रंथ मुगलों द्वारा हेराल्ड नामकरण किया गया है दोस्तों। मुगलों द्वारा इस आमेर चित्रशैली में चित्रित है उसे हेराल्ड नामकरण दिया गया है। आमेर चित्रशैली का संकल्प गणपत मिश्र ने किया था दोस्तों। इस संकलन का शीर्षक हेराल्ड है दोस्तों। इस चित्रशैली में चित्रकारों को सवाईड़ा
कहा जाता है। जो आमेर की चित्रशैली है उसे सवाइड़ा कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है शेखावाटी चित्रशैली। इसे आला गीला, अराइस व फेस्को पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। जो शेखावाटी चित्रशैली है दोस्तों उसे आला गीला, अराइस और फेस्को पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। फेस्को 3 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है आला, जिसमें गीली दीवारों पर भित्ति चित्रण किया जाता है। दूसरा सूखा, जिसमें सूखी दीवारों पर चित्रण किया जाता है। और तीसरा साधारण भित्ति चित्र। शेखावाटी चित्रशैली में महिलाओं, लोक देवियों, आभूषणों, हवेलियां आदि का चित्रण सर्वाधिक हुआ है दोस्तों। इसमें प्रधान रंग हरा व सोने चांदी जैसा रंग होता है। इसके प्रमुख चित्रकार दोस्तों हरसिंह और हीरा और महिपाल हैं। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी मेहणसर गांव को जाना जाता है, जो नवलगढ़ झुंझुनू में है। प्रकाश में लाने का श्रेय इसको मानसिंह प्रथम को जाता है। इस चित्रशैली का स्थानीय ठाकुर ईश्वर सिंह को बढ़ावा दिया गया था दोस्तों। इसके अलावा आता है आपके अलवर चित्रशैली। इसका आरंभ काल बख्तावर सिंह के काल में हुआ था। इसका स्वर्ण काल विनय सिंह के काल में हुआ था। इसका प्रधान रंग सोने व चांदी का रंग, इसको सोने व चांदी के रंग को प्रधान रंग के रूप में लिया गया है अलवर चित्रशैली में। प्रमुख चित्रित ग्रंथ इसमें गुलिस्ता जो है वो इसका प्रमुख चित्रित ग्रंथ है दोस्तों। इसका चित्रण शेख सादी ने किया था दोस्तों। इसमें कुल 25 चित्रों का संग्रहण है। इसके चित्रण में जेवराती की स्याही का प्रयोग किया गया है। प्रमुख चित्रकार सालिंगराम, डालूराम और मेवाराम। डालूराम चित्रकार मूल रूप से जयपुर का था, जो प्रताप सिंह के साथ अलवर आया था दोस्तों। अन्य चित्र मक्का फसल की खेती, जो अलवर चित्रशैली है उसमें अन्य चित्र है दोस्तों मक्का फसल की खेती, धनुषकार आँखें, चील गाड़ी, उड़ते हुए पक्षियों के चित्र। अलवर चित्रशैली के चित्रकारों को दी जाने वाली राजकीय राशि रखण कहलाती है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, अलवर शैली में चित्रकारों को जो दी जाने वाली राजकीय राशि है उसे रखण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है उनियारा टोंक चित्रशैली, जिसकी शुरुआत सरदार सिंह के शासनकाल में हुई थी। ये चित्रशैली धार्मिकता से प्रभावित है। इसका स्वर्ण काल संग्राम सिंह के काल को माना जाता है। प्रमुख चित्र हैं दोस्तों रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण और लक्ष्मण का प्रमुख चित्र हैं। इसमें चित्रकार दोस्तों इस शैली के चित्रकार हैं भीम, काशी, मीर बख्श और कृष्णा। इस पर प्रभाव बूंदी चित्रशैली का इस पर प्रभाव है दोस्तों। इसमें प्रधान रंग नारंगी होता है दोस्तों। इसमें रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, लक्ष्मण इत्यादि धार्मिक ग्रंथ चित्रित हुए हैं। इसके बाद आता है मालपुरा चित्रशैली, जो टोंक में है। इसका आरंभ और स्वर्ण काल दोस्तों ईश्वर सिंह के काल को माना जाता है, जो 1762 में था। सर्वाधिक चित्र इसमें नदी, नाले, मंदिर, झरने और नहरों के हैं। इसमें चित्रकार उदय सिंह और दामोदर है दोस्तों। कल्याण जी का भव्य चित्र इसमें मालपुरा पेंटिंग में है, जो उदय सिंह ने बनवाया था। प्रधान रंग दोस्तों इस चित्रशैली में लाल है। साधारणतः फ्रेस्को दीवारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है दोस्तों। इसके बाद आता है हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो हाड़ौती क्षेत्र की पेंटिंग है, जो चित्रशैली है वो हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग में आते हैं। इसमें पहला है दोस्तों बूंदी चित्रशैली, जिसका आरंभ सुरजन सिंह हाडा के काल में हुआ था। स्वर्ण काल उमेश सिंह के काल को माना जाता है। इसमें प्रधान रंग हरा व नारंगी है दोस्तों। इसमें पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है दोस्तों।
इस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है। इस शैली में निर्मित चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। अंग्रेज मुगल द्वारा पियानो बजाते हुए चित्रित किया गया है। जो अंग्रेज युगल हैं उनके द्वारा पियानो बजाते हुए उनका चित्रण किया हुआ है। सूअर का शिकार करते हुए, हाथियों की सवारी करते हुए, बंदरों के साथ ठिठोली इत्यादि चित्र उमेश सिंह के काल में चित्रित हुए हैं। बूंदी चित्र शैली ढूंढाड़ी व मालवी का मिश्रण माना जाता है। जो ढूंढाड़ी और मालवी चित्र शैली है दोस्तों, उसका मिश्रण माना जाता है बूंदी चित्र शैली को। इस कारण इसे कॉकटेल चित्र शैली कहा जाता है। कॉकटेल यानी होता है दोस्तों मिश्रण। कॉकटेल चित्र शैली किसे कहा जाता है दोस्तों? बूंदी चित्र शैली को कॉकटेल चित्र शैली कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार को हार्डी कहते हैं दोस्तों। जो इसमें चित्रकार होते हैं, जो चित्र बनाते हैं, उन्हें हार्डी के नाम से जानते हैं। प्रमुख चित्रकार इसके हरदीन, रामदीन, लच्छी राम, छज्जू सिंह, शिवदीन, हेमदीन, शिवकरण इत्यादि। जो छज्जू सिंह है दोस्तों, वो राजस्थान का जनरल डॉयर के नाम से जाना जाता है। बूंदी चित्र शैली में प्राय सभी रंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बूंदी चित्र शैली में उमेश सिंह ने मेसोपोटामिया कहा था, यानी जो बूंदी चित्र शैली है उसको उमेश सिंह ने मेसोपोटामिया नाम दिया था दोस्तों। इसके बाद आता है कोटा चित्र शैली, जिसका आरंभ काल राम सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। स्वर्ण काल भाव सिंह तथा उमेद सिंह को कहा जाता है। प्रमुख चित्रकार रघुनाथ और गोविंद है दोस्तों। प्रधान रंग इसमें पीला व नारंगी है। इसमें चित्र शिकार के दृश्य, बैलगाड़ियों की दौड़, पहाड़ियों पर वृक्षों के चित्र, घोड़ों का चित्रण, नृत्यांगनाओं का चित्र, कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का चित्र इसमें चित्रित है। उमेश सिंह का प्रमुख घोड़ा दोस्तों हुंजा था। अमर सिंह राठौड़ का घोड़ा हुंकार और देवनारायण राठौड़ का घोड़ा लीलाधर के नाम से है। इनके नाम दिए हुए हैं दोस्तों, अलग अलग नाम है, हुंजा, हुंकार और लीलाधर। कोटा चित्र शैली में लैला मजनू, हीर रांझा एवं मनोहर बुली इनके प्रमुख चित्र चित्रित हैं। प्रमुख नागौर चित्र शैली के हैं, यानी ये जो लैला मजनू और हीर रांझा है ये नागौर चित्र शैली के भी प्रमुख चित्र हैं। इनमें प्रमुख चित्रकार रघुनाथ व गोविंद, देवा, मनोज और गणेश हैं। इसके बाद आता है आपके इंद्रगढ़ चित्र शैली जो बूंदी में है। इसका आरंभ काल कृष्ण सिंह के काल में माना जाता है। उसका स्वर्ण काल भी कृष्ण सिंह के काल को माना जाता है। इसमें प्रधान रंग हरा होता है दोस्तों। इसमें सर्वाधिक चित्र किसान युगल, खेत खलियान, ट्रैक्टर हैं दोस्तों, और छोटे पौधे जो और कृषि उपकरण भी इसमें चित्र हैं। इसके चित्रकार हरि सिंह जो सर्वाधिक लोकप्रिय किसान मित्र हैं दोस्तों। किसान मित्र है इसलिए इन्होंने यहाँ पे सर्वाधिक चित्र किसानों के बनाए हैं दोस्तों। किसानों को समर्पित चित्र शैली है दोस्तों। ये जो इंद्रगढ़ चित्र शैली है वो किसानों को समर्पित चित्र शैली है। इंद्रगढ़ चित्र शैली को किसानों की समर्पित चित्र शैली भी कहा जाता है। हरि सिंह नामक चित्रकार ने किसानों के सर्वाधिक चित्र बनाए हैं दोस्तों, इस कारण इसे किसान मित्र कहा जाता है। इंद्रगढ़ चित्र शैली के अन्य प्रमुख चित्रकार परसा, हनुमान और बल्लू हैं दोस्तों। इसके बाद आता है अंता चित्र शैली जो 12 में है। इस चित्र शैली का आरंभ गोपा सिंह के काल में माना जाता है दोस्तों। इसमें प्रधान रंग सुनहरा नारंगी है और एवं यहाँ पर आवासीय भवनों, मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों का चित्रण हुआ है। इसमें प्रधान रंग सुनहरा नारंगी एवं यहाँ पर आवासीय भवनों, मंदिरों व धार्मिक स्थलों का चित्रण हुआ है दोस्तों। चित्रकार इसमें बीरमदेव और दूधा सिंह को 2 चित्रकार हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। हमारी चित्रकला चित्र शैली समाप्त होती है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।